हेलो साथियों, मैं डीके द्विवेदी आपके अपना चैनल अपना हिंदी परिवार में आपका स्वागत करते हैं। साथियों, पिछली कक्षाओं में आपने बात किया था संज्ञा के बारे में। कहने का मतलब इस क्लास में हम आप पढ़ रहे हैं संज्ञा के बारे में कि संज्ञा है क्या या संज्ञा किसे कहते हैं, इसको आपने जाना हुआ था कल। आज की क्लास में अर्थ के आधार पर संज्ञा को आगे पढ़ेंगे। अर्थ के आधार पर संज्ञा जो होता है आपको बताया गया है 5 प्रकार के होते हैं। कल आपने पहला पढ़ा हुआ था व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। आज हम आप पढ़ने वाले हैं जातिवाचक संज्ञा को पढ़ेंगे और उसके बाद समूहवाचक संज्ञा को पढ़ेंगे और द्रव्यवाचक संज्ञा को पढ़ेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में हमको आपको पढ़ना जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा है क्या या जातिवाचक संज्ञा की पहचान कैसे करोगे, ये हम लोगों को समझना है। साथियों, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आपने पढ़ा होगा कि वह सब जिससे किसी भी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध होता था। कहने का मतलब कोई एक का बोध होता था, वह हमारा क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा होता है। समझ में आ गया? जातिवाचक संज्ञा में आपने यही पढ़ा कि जिससे किसी भी विशेष व्यक्ति वस्तु पर, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आपने पढ़ा था जिससे किसी भी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध होता है वो व्यक्तिवाचक था। जातिवाचक संज्ञा आपका कहता है ऐसी संज्ञा होगी जिससे संपूर्ण जाति का बोध हो। किसका? संपूर्ण जाति का बोध हो। संपूर्ण जाति का बोध हो। संपूर्ण जाति का बोध हो। आपने क्या कहा? ऐसी संज्ञा जिससे संपूर्ण जाति का बोध हो। कहने का मतलब कोई एक का बोध ना हो, कोई एक का बोध ना हो, कोई एक का बोध ना हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा आप पढ़ रहे हो। जातिवाचक संज्ञा में यही बताया गया ऐसी संज्ञा होगी जिससे संपूर्ण जाति का बोध हो। कहने का मतलब कोई एक का विशेष का बोध ना हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे साथियों मैं यहाँ पे लड़का लिख रहा हूँ, अब मैं संपूर्ण लड़के की बात कर रहा हूँ, मैं किसी एक लड़के की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर इसी लड़के के स्थान पे मैं रवि लिख देता तो मैं किसी एक लड़के की बात करता, लेकिन यहाँ पे इस लड़के से संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है। समझ में आ गया? तो ये आपका हो गया। अब जैसे मैं यहाँ पे मानव लिख रहा हूँ, अब मैं किस मानव की बात कर रहा हूँ ये मुझे मालूम नहीं है। समझ में आ गया? इस किस मानव की बात की जा रही मालूम नहीं है, का मतलब संपूर्ण मानव की मैंने बात किया है। अगला, अगर देखा जाए मैं वस्तु लिख रहा हूँ, अब मैं किस वस्तु की बात कर रहा हूँ ये मालूम नहीं है। कहने का मतलब मैं संपूर्ण वस्तु की बात कर रहा हूँ। अगर मैं यहीं पे आपसे लिखूं नदी, अब मैं किस नदी की बात कर रहा हूँ ये भी आपको मालूम नहीं है। तो कहने का मतलब इसमें हम क्या कर रहे हैं? संपूर्ण नदी का बात का बोध हो रहा है। इसी प्रकार जैसे मैं पर्वत लिख दूं, अब मैं किस पर्वत की बात कर रहा हूँ ये मालूम नहीं है, तो इसका मतलब आपका क्या? संपूर्ण पर्वत की बात की जा रही है। जैसे अगर मैं यहाँ पे शहर लिख दे रहा हूँ, अब मैं किस शहर की बात कर रहा हूँ ये आपको मालूम नहीं है। कहने का मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं? संपूर्ण शहर की बात कर रहे हैं, किसी एक शहर का बोध नहीं हो रहा है। तो आपने यही पढ़ा जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा में साथियों यही बताया गया ऐसी संज्ञा जिससे संपूर्ण जाति का बोध हो, कोई एक का बोध ना हो, वह हमारा क्या कहा जाता है? जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। समझ में आ गया? ये आपका क्या कहा जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। अब जैसे मैं यहाँ पे बच्चा लिख रहा हूँ, अब मैं किस बच्चे की बात कर रहा हूँ ये मालूम नहीं है, का मतलब संपूर्ण बच्चे का मैं बोध करा रहा हूँ, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। समझ में आ गया? तो जातिवाचक संज्ञा का मतलब ऐसी संज्ञा जिससे संपूर्ण जाति का बोध होता है, वह हमारा क्या कहा जाता है? जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो साथियों, अर्थ के आधार पे संज्ञा जो होते हैं वो आपके 5 प्रकार के होते हैं। पहला आपने पढ़ लिया व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा आपने पढ़ लिया जातिवाचक संज्ञा।
अब तीसरा हम आप बात करने वाले हैं समूहवाचक संज्ञा के बारे में। क्या पढ़ना है साथियों? समूहवाचक आप एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है क्वेश्चन इससे। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा का मतलब ऐसी संज्ञा होगी जिससे किसी भी व्यक्ति वस्तु के समूह का बोध हो, व्यक्ति वस्तु के समूह का बोध हो। समझ में आ गया? ऐसी संज्ञा जिससे किसी भी व्यक्ति वस्तु के समूह का बोध हो, ग्रुप का बोध हो, इकट्ठा होने का बोध हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समझ में आ गया? समूह का मतलब ही आप जान लो ग्रुप से। तो ऐसी संज्ञा जिससे किसी भी व्यक्ति वस्तु के समूह का बोध होगा। जैसे साथियों आप सबके एग्जाम में आता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सेना। अब सेना शब्द लिखा जा रहा है तो सेना में बहुत सारे जवान होते हैं, तो सेना आपका क्या हो गया? समूहवाचक संज्ञा हो गया। समझ में आ गया? अब जैसे मैं परिवार लिख रहा हूँ, अब इस परिवार में बहुत से सदस्य होते हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? समूहवाचक संज्ञा हो गया। समझ में आया? अब जैसे मैं यहाँ पे टीम लिख रहा हूँ, अब टीम में तो एक खिलाड़ी होता नहीं है, बहुत खिलाड़ी होते हैं, तो ये क्या हो गया? समूहवाचक संज्ञा हो गया। समझ में आ गया? जैसे मैं अब यहाँ पे पुलिस लिख रहा हूँ, अब पुलिस में भी बहुत सारे सिपाही होते हैं, इसका मतलब ये क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। समझ में आया? समूहवाचक संज्ञा का मतलब जिससे किसका होगा? समूह का। अब जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सभा, अब सभा में तो कोई एक व्यक्ति आता नहीं है, बहुत से लोगों की भीड़ होती है, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया? समूहवाचक संज्ञा। समझ में आया? अब जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ समिति, अब समिति में भी भैया एक से ज्यादा सदस्य होते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया? समूहवाचक संज्ञा हो गया। तो ये आप ध्यान देना, जिससे किसी भी व्यक्ति वस्तु के समूह का बोध होगा वह हमारा क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा होता है। सेना, परिवार, सभा, टीम, पुलिस, समिति, ये सब हमारे क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। इन सभी से आपका समूह का बोध होगा। वैसे गुच्छा है, चाबियों का गुच्छा होता है ना, ये सारी चीजें ध्यान देंगे आप। तो आपने पढ़ लिया समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा का मतलब जिससे किसी भी व्यक्ति वस्तु के समूह का बोध हो जाएगा वह आपका क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा होता है। तो अगला हम लोग पढ़ेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या साथियों? द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्य का मतलब साथियों अगर देखा जाए तो आपका क्या होता है? पदार्थ होता है। द्रव्य का मतलब क्या होता है? पदार्थ। कहने का मतलब ऐसी संज्ञा या वह सब जिससे किसका बोध हो? पदार्थ का बोध हो। चलिए ठीक है, आपने कह दिया जिससे पदार्थ का बोध हो, सर जी वह हमारा क्या कहा जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। अब पदार्थ जो होते हैं साथियों, इस पदार्थ के तीन भाग होते हैं। पहला अगर देखा जाए तो आपका ठोस होता है ना, पदार्थ की तीन अवस्था होती है ना, द्रव होता है, आपका गैस होता है। कहने का मतलब ऐसी संज्ञा जिससे किसका बोध होगा? ठोस, द्रव, गैस का। या आप कह सकते हो जिसे नापा जा सके, जिसे नापा जा सके या तौला जा सके ना, तौला जा सके ऐसी संज्ञा को हम लोग क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। समझ में आ गया? जिसे नापा जा सके या तौला जा सके, इसे हम लोग क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। कहने का मतलब ऐसी संज्ञा होगी जिससे पदार्थ का बोध हो, ठोस, द्रव, गैस का बोध हो, वह हमारा क्या होगा? द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। और जिसे नापा या तौला जा सके वह हमारा क्या होता है? द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। कैसे? अब जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपका सोना। अब सोना को नाप तोल सकते हो कि नहीं तोल सकते हो? होगा कि नहीं होगा? जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लोहा, अब लोहा को भी भैया आप नाप तोल सकोगे। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके लिए दूध, अब दूध भी पदार्थ है, द्रव है, इसको भी नाप तोल सकते हो आप। समझ में आ गया? पानी, ये भी है आपका
अगर मैं यहाँ पे लिखूं ऑक्सीजन, क्या साथियों, ऑक्सीजन ना, ये भी आपका क्या है, गैस है, पदार्थ है। तो आपने यही कहा, जिससे पदार्थ का बोध हो ना, ठोस द्रव गैस का बोध हो, वह हमारा क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा होगा। तो साथियों आप इस क्लास में बात किए जातिवाचक संज्ञा के बारे में। जातिवाचक संज्ञा में संपूर्ण जाति का बोध हुआ, समूहवाचक संज्ञा में समूह का बोध होता है, और द्रव्यवाचक संज्ञा में पदार्थ का बोध होता है। कहने का मतलब ठोस द्रव गैस का बोध होता है। एक और आपका बचा हुआ है भाववाचक संज्ञा, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका क्लास आप कल मिलेगा। कल आप पढ़ोगे भाववाचक संज्ञा, जो कि भाववाचक संज्ञा आपको बनाना सीखना है। भाववाचक संज्ञा क्रिया से बनता है, जातिवाचक संज्ञा से बनता है, विशेषण से बनता है ना, अव्यय से बनता है। तो इसको आपको सीखना है कैसे बनता है। आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, तो आप यहाँ तक पढ़ते रहिए, वीडियो को पूरा देखा करिए, और साथियों शेयर जरूर किया करिए, और ज्यादा से ज्यादा सदस्य जोड़ने का प्रयास